हेलो गाइस, मैं हूं आपका साथी क्लैश गेमर। तो फिर आज के बारे में हम लोग रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। पढ़ेंगे नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि रिसोर्स को कैसे मैनेज किया जाता है, और वो एक तरह से आपको बिल्डिंग्स अपग्रेड करने में भी बहुत मदद करेगा। तो फिर लेट्स गेट ऑन द टॉपिक। फर्स्ट, आपको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है अपग्रेड्स में, ठीक है। जैसे गोल्ड माइन्स हो गई, एलेक्सियर करेक्टर्स हो गए, एंड डार्क एलेक्सियर ड्रिल्स, ठीक है। इसको अर्ली बहुत जल्दी आपको इनकम यानी कि वो ला के देगा रिसोर्सेस। तो इनको सबसे पहले अपग्रेड करना है, ठीक है। और ये रिस्क को कम करता है, लूज करने के रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा जब हम लोग वो करते हैं, जैसे हम लोग बहुत सारी बिल्डिंग्स को अपग्रेड करते हैं, तो और हम लोग गलती से किसी अननेसेसरी को हम लोग जैसा अपग्रेड कर दे, तो हमारे पास थोड़ा रिसोर्सेज बचना चाहिए, पूरा लॉस नहीं होना चाहिए। एंड सेकंड, अपग्रेड स्टोरेज बिल्डिंग्स, ठीक है, ताकि आप लार्ज कैपेसिटीज़ में स्टोर कर सको बाद के लिए, ठीक है। और उसका रिस्क कम हो जाता है। रेड्स जब आपके विलेज पर पड़ती है तो कम रिसोर्सेज जाता है, तब उसका रेट कम हो जाता है। या फिर उससे पहले आपकी कैनन्स, मोटार या फिर एक्सबोल्स जो डिस्ट्रॉय कर सकती है आप, जो भी रेड मार रहा है उसके हीरोज को ख़त्म कर सकती है तब तक, तो कम वो रहता है, ठीक है। हमें एफिशिएंट ट्रेडिंग करनी है, ट्रूप्स को ट्रेन करो, ठीक है। यूज़ करो बार्च इफ़ यू आर लो, टाउन हॉल फॉर फार्मिंग गोल्ड एंड एलेक्सियर, ओके। और ऐसे बेसिस को ढूंढो जो बहुत ज़्यादा बेकार तरीके से जो रिसोर्स स्टोरेज है उनको वो ऐसे रखे हुए हैं, बाहर ऐसे ही जैसे हो गया कि बाहर जो है पूरी वॉल से घिरी हुई है और बिल्कुल साइड में है, ठीक है। हम लोग एक जंप स्पेल मारेंगे या फिर एक वॉल ब्रेकर मारेंगे और टूट के सीधा मिल जाएगा, गॉब्लिन्स ले लेंगे सारा। तो उस पर ज़्यादा आपको ध्यान देना है, ठीक है। ज़्यादा हो गया। और स्पेल्स और हीरोज़ को जल्दी जल्दी यूज़ करना है, ठीक है। उससे गेंस बढ़ेगी और ट्रूप मिनिमाइज होंगे रेड्स के दौरान, जैसे हमारे पास बचेंगे बहुत सारे ट्रूप्स, ओके। ये हो गया। हम लोग चलते हैं फोर्थ पे। ये सेकंड का ही थर्ड का ही पूरा था, और हम लोग चलते हैं फोर्थ वाले में, शील्ड एंड गार्ड ऑप्टिमाइजेशन। इससे क्या होगा कि जो आपका जैसे रेड्स हो गए, आपके रेड्स में बहुत ज़्यादा वो जाते हैं रिसोर्सेस, तो उससे आपका शील्ड और गार्ड बचाएंगे, ठीक है। तो आप शील्ड बाय कर सकते हैं थोड़े बहुत जेम्स में, ठीक है। और जो फर्दर अटैक्स रहता है उनको कम करने के लिए, ओके। और बेस डिज़ाइन को ऐसा रखो कि जो रिसोर्स है उनको प्रोटेक्शन मिले। जैसे ये हो गया। मैं आपको दूसरे लेआउट पे जाता हूँ, वेट, इस पे चला गया, ओके। तो फिर देखो, एलेक्सियर कलेक्टर इधर है और एलेक्सियर इधर है, बाकी तो मैं इधर रख सकता हूँ, अभी नहीं रखा हूँ। और इधर है, अगर इधर से वो सब आ गए, एक हीरो आ गया, एक वो आ गया, तो फिर ये जो कैनन्स वगैरह है वो उनको पहले डिस्ट्रॉय कर देगी। अगर मैं इधर रख दूंगा, ठीक है, या फिर समझ लो इधर रख दूंगा, तो फिर नहीं हो पाएगा, एक वॉल ब्रेकर आके तोड़ के ले जाएगा पूरा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको बाहर नहीं रखेंगे, एक वैसे डिज़ाइन में रखेंगे जैसे मैं रखा हुआ हूँ। अभी तो मेरा ये नहीं है और वो वाला मेरा अपग्रेड के लिए है, ठीक है। तो फिर जैसे ये हो गया, इसको हम लोग रखेंगे बिल्कुल पास में, ठीक है, इधर, उसको भी इधर, वेट, हाँ। तो ऐसे आपको ज़्यादा लेआउट करना है, ठीक है। ये हो गया। और
ठीक है। नेक्स्ट स्टेप वो होता है हमें वॉल स्ट्रैप्स को ज़्यादा यूज़ करना है। मतलब जैसे मैं इधर कर लिया अपना स्टोरेज, इसके पास में रख दूंगा मैं एक बॉम्ब, ठीक है, और एक स्मॉल बॉम्ब, ठीक है, और जैसे एयर वाला आ जाए तो उससे इधर कवर कर दूंगा। तो बेसिकली ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन देगा। और सेकंड लेवल का मैं इधर रख दूंगा। तो फिर इससे मेरे को थोड़ी सी मतलब एडवांटेज मिलेगी अपग्रेड करने, मतलब अपग्रेड नहीं, सॉरी, रिसोर्सेस बचाने में, ताकि जब भी वो मतलब अटैक्स करें, रेड्स हो बाय चांस, तो हमारे पास वो क्या बोलते उसको बचे रहे हमारे, ये कोई भी पास में है तो ये एकदम ब्लो हो जाए और ट्रूप्स ख़त्म, या फिर हीरोज जो भी है उसकी हेल्थ जो है वो डैमेज हो जाए, और लाइक आर्चर क्वीन और ये सब वो जो भी ट्रूप्स वगैरह है उनको ख़त्म कर दे। तो ये हो गया। और मतलब हमें एक क्लैन को ज्वाइन करना है, ठीक है, डिफेंसिव क्लैन को, ठीक है, और क्लैन कैसल में ट्रूप्स मांगना है, ताकि मतलब जैसे रेड्स हो गए उनमें मतलब वो साथ दे। मतलब जैसे मेरा क्लैन कैसल अभी वो नहीं है, फुल नहीं है, तो अगर मैं ऐसा मांगता हूँ अपनी क्लैन में से, तो फिर वो मेरा वो फुलफिल करेंगे क्लैन कैसल डोनेट करके। और फिर मैं इसको अगर मैं इधर रखूँगा और जैसे इधर आ गए तो इधर से सीधा डिप्लॉय होंगे और रिसोर्सेज के पास जाएंगे, और आपका बेस थोड़ा उसमें रहेगा फ़ायदे में, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है पार्टिसिपेट इन इवेंट एंड चैलेंजेस। पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि मैं डिस्क्रिप्शन में सारे वो दूंगा, मतलब पूरी लिस्ट दूंगा, ताकि आपको मतलब समझ में आ जाए। और अगर आपको इंग्लिश ठीक से समझ में नहीं आई, मतलब एडवांस है बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से आप उसको कर सकते हो, ट्रांसलेट कर सकते हो गूगल की मदद से, ठीक है। 7th वाला इवेंट्स और चैलेंजेस में आप पार्टिसिपेट लो, ठीक है, क्योंकि उससे आपके पास एक एडवांटेज रहता है कि जैसे मेरे पास ये आ गया तो क्या बोलते उसको, जैसे मैं इधर चला गया, सॉरी इधर चला गया, और अगर मैं इसको पूरा कर दूंगा लाइक ये वाले में कमेंट मी ब्रो, तो फिर ये मैं कंप्लीट कर दिया तो मेरे पास पहले ये आ गया जेम्स वगैरह, और बहुत सारे रहते हैं, कुछ कुछ तो मतलब वो भी रहता है गोल्ड एक्सर, डार्क एलेक्सर नहीं देते शायद से, देते हैं शायद, हाँ, ठीक है। तो फिर हमें ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना है। लाइक अभी ये आया है ना सुपर आइस बात वाला, तो जैसे ग्लोई और मिल गया, ये सब नहीं है, जैसा आपको आगे आगे कुछ कुछ में मिलता जाता है वैसे इवेंट और चैलेंजेस में, जैसे जैसे इवेंट्स वगैरह आते हैं, ठीक है, मतलब सीजन्स भी आते हैं तब जाके आता है, ठीक है। और हमारा 8th हो गया मैनेज जेम स्पेंडिंग, ठीक है। हमें पहले रेजिस्ट करना है अपने आप को जेम स्पेंड करने से। जैसे मेरे पास अभी ऑलमोस्ट 400 है जेम्स, तो मैं इधर जैसे मेरा अपग्रेड हो रहा है तो मेरे को, मैं अभी ये कर सकता हूँ, ठीक है, मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन मैं करूँगा नहीं क्योंकि मेरे पास इतना सारे जेम्स पड़े हुए हैं, मैं इसको रोकूँगा बाद के लिए, फ्यूचर के लिए। तो ऐसा अपने आप को रजिस्ट करना है परचेसेस में भी, ठीक है। अगर आपको जाइंट गॉन्टलेट जेम्स में जाइंट गॉन्टलेट जो है उसको अगर आपको परचेस करना है तो करो, लाइक ट्रेनिंग पोशन है तो उसको कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये हो गया क्लॉक टावर पोशन, रिसोर्स पोशन, ठीक है। तो इसको आपको थोड़ा रेजिस्ट करना है अपने आप को, अगर आपसे नहीं ही हो पा रहा तब आपको जाके करना है, ठीक है। और आपके पास जेम्स बहुत ज़्यादा पड़े हो तो, ठीक है। और क्या बोलते उसको, हमें जैसे इवेंट्स आ गए उसमें अर्जेंटली नीड पड़ती है, तब जाके हमारे में बहुत ज़्यादा काम आएंगे, ठीक है। तो फिर समाप्त होता ही है ये जो फॉलोइंग जो मैंने बताया है, उसको अगर आप स्ट्रेटेजीज को अपने विलेज वगैरह में और जो भी मैं आपको बताया हूँ उसमें अगर आप यूज़ करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा जेम्स, डार्क एलेक्सियर और गोल्ड में,
ठीक है, जिससे आप जैसे मैं अभी अपग्रेड करना चाहता हूँ अपनी मोटर तो मैं कर सकता हूँ। ओके, और एक मेरी एक टिप है जो आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं और आपको फ़ायदा भी करेगी। हमें सबसे पहले ऑफेंसिव बिल्डिंग्स को ज़्यादा वो करना है। जैसे मेरा क्लैन कैसल हो गया, एक ऑफेंसिव बिल्डिंग है, जब मैं मतलब अटैक करने जाता हूँ तो वो काम आती है। तो अगर मैं अभी अटैक करने गया तो ये थोड़ा काम आएगा क्योंकि मेरा फुल रहा तो। और आर्मी कैंप तो आपको पता ही है, ठीक है, कैपेसिटी होती है। लाइक मेरी विश लैब की जो स्ट्रेटजी है सारे वो भरे हुए हैं, गोलम्स वगैरह, विजार्ड्स, ठीक है। तो ये हो गया। तो फिर ऑफेंसिव बिल्डिंग और इनको भी आप बैरक्स और डार्क बैरक्स और इनको भी ब्लैक स्मिथ को भी और लैबोरेटरी को भी और स्पेल फैक्ट्री तो बिल्कुल ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 to 7 आपको मतलब वो करना है, आपको जल्दी अपग्रेड करना है ये सब। और आर्मी कैंप्स तो बिल्कुल, और क्लैन कैसल भी 7 to 8। तो फिर आज तक का इतना ही था, और ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा और कमेंट कीजिएगा अगर आपको ऐसे ही टिप्स चाहिए और आपको एक प्रो बनना है क्लैश ऑफ क्लैंस में। तो पीस आउट, बाय।